बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शेख रशीद साहब, आपकी दावत का शुक्रिया। यहाँ हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी ये सब बैठे हुए हैं और आईजी साहब, आप सब जितने भी यहाँ सेफ सिटी में हमारे पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं आपके लिए सिर्फ कोई 3 बातें करूंगा। सबसे पहले, पुलिस करती है लॉ इन्फोर्समेंट। पुलिस का काम है कि जो कानून हो उसको इन्फोर्स किया जाए, और जिस मुल्क में पुलिस अपना सही काम करती है, दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है कि उस मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। खुशहाली क्यों आती है? क्योंकि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। तो खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं, और अमन लेके आती है लॉ इन्फोर्समेंट। और लॉ इन्फोर्समेंट का जो सबसे बड़ा पहलू है वो मैं आज सारी आईजी साहब आपको और आपकी सारी पुलिस के सामने रखना चाहता हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। आप देखेंगे बेचारा गरीब आदमी है, वो अपनी रेड़ी लेके फिर रहा है और बेचारा रोजी दिहाड़ी लगा रहा है ताकि अपने बच्चों को खिला सके शाम को। कभी भी पुलिस को ऐसे लोगों से सख्त हाथ से डील नहीं करना चाहिए। पुलिस के अंदर रहम होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, कमजोर तबके के लिए। और जो ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते हैं। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें और बड़े बड़े जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ताकतवर हैं उनको हाथ डालते हुए पुलिस करे। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है, मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना हमारे कोई वजीर है। जो भी कानून तोड़े, जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे, उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी तो मैं उसको सजा दूंगा, क्यों उन्होंने ये कहा था? हर चीज उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कही थी। उन्होंने जब ये कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर और दूसरा कमजोर के लिए था, उन्होंने ये तब कहा था कि उन्होंने मदीना की रियासत में बुनियाद रखी थी कानून की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं। जंगल के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, माइट इज राइट। इंसानी माशरा तो होता ही इंसानी माशरा तब है जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी होती है, और कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। अगर आज हम आगे नहीं बढ़ सके, अगर हम जो आज से 50 साल सबसे तेजी से ये पाकिस्तान आगे जा रहा था, शेख रशीद को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि पाकिस्तानियों की दुनिया में इज्जत थी। हमारा प्रेसिडेंट जब अमेरिका गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट उसको लेने आया। बरतानिया गया तो क्वीन ने उसको रिसेप्शन दी, यानी इस तरह की इज्जत थी। तो अगर आज हम वहां नहीं पहुंचे, उसकी वजह ये एक है कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह होंगी, हमारी ये जो हम पीछे रह गए, उसका बहुत बड़ा वजह ये थी। तो मैं इसलिए आपको आज खास ताकीद करता हूं कि आपने जो कमजोर हैं उनके लिए रहम रखना है। जो ताकतवर है और कानून तोड़ता है, किसी किस्म की रियायत उसके लिए नहीं करते। और फाइनली ये जो आज मैं देख रहा हूँ सेफ सिटी,
ऑपरेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। इसमें शेख साहब आपको, मैं अपने आईजी साहब आपको कह रहा हूँ कि किसी किस्म की आपकी मदद चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस की है कि हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। इससे हमारी मैन पावर बचती है, हम अपनी पुलिस को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय वो खड़े हुए हैं, वो भी बेचारे, मैं देखता हूँ सर्दियों में बेचारे खड़े हुए हैं वो टिकट्स के ऊपर, और जो हालात होते हैं, और गर्मी में सर्दी में, तो हम उनको ये जो आपने ईगल स्वॉर्ड का इंशाल्लाह जो आज मैं इसको इनॉग्रेट करूंगा, ये बिल्कुल बेहतर तरीका है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी से सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है और फिर आपके पास ये व्हील्स हैं, ये आपके पास स्पीड है कि आप जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं, तो आपकी सारी पुलिस फोर्स सही माने में इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए शेख साहब मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हमें इसके लिए आपके लिए पूरी रिसोर्सेज देंगे। और उसकी भी वजह है क्योंकि आप जब एक यहाँ अमन होगा, जब यहाँ आपकी लॉ इन्फोर्समेंट होगी, तो इसी से पैसे जनरेट होंगे, हम और ज़्यादा पैसे जनरेट करेंगे। इन्वेस्टर आता है, इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है कि बाहर से लोग आते हैं, कैपिटल है पाकिस्तान का, तो जब वो इस्लामाबाद को देखते हैं कि वहाँ अमन है, वहाँ पुलिस की प्रेजेंस है, तो ये सारा मुल्क का इमेज ऊपर जाता है। आपको याद रखें, कैपिटल जो होता है जिस पर सारी फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, फॉरेन मीडिया होता है, वो जब आप इधर का उनको ये पता चले कि ये सिक्योर एनवायरनमेंट है, यहाँ हमारी पुलिस एक इफेक्टिव पुलिस सिस्टम है जो लॉ इन्फोर्स कर सकती है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है, और इसी से हम इंशाल्लाह मुल्क को में खुशहाली भी लेके आएंगे। तो मैं आपका सबका फिर से शुक्रिया अदा करना यहाँ बुलाने का। थैंक यू।